हमारे कर्मों से हम दुखी हैं, हमारे तरीकों से हम दुखी हैं। हमारे दुखी होने का सबसे मुख्य कारण तो यही है कि दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, ये सबसे बड़ा दुखी होने का कारण है। आदमी अपने आप से दुखी नहीं है, दूसरे से दुखी। कैसे? उदाहरण के लिए देख लो, पड़ोसी ने बड़ा घर बना लिया, हमारा वैसा का वैसा रह गया, अब हम दुखी होना चालू होते। इतना बड़ा घर कैसे बना लिया इसने? कहां से बना लिया इसने? कहां से लाया? क्या किया है? इसके घर के सामने हमारा घर तो फीका पड़ गया और हम दुखी होना चालू, गुस्सा चालू, कसाय चालू, बैर विरोध एक तरह से चालू। पहले तो तेरा इतना घर ऊंचा बनाने नहीं देंगे, और बना ले तो मेरे घर की तरफ तुम खिड़की नहीं निकाल सकता, और खिड़की निकाल ली तो कभी झांक के देखा ना तो मैं तेरी आंखें, और फिर गुस्से पर गुस्सा और दुख पर दुख। बन गया था तो बन गया ना, ठीक है, कोई तो वो तो खुश है ना। अगर हम उसकी खुशियां देख लें और उसकी खुशियां स्वीकार कर लें कि वाह बहुत खुश है, रहने दो, अच्छा है, कोई तो खुश दिख रहा है, लेकिन वो ही नहीं देखा जाता। दूसरे के दुख के कारण से हम दुखी हो ना हो, लेकिन दूसरे के सुख के कारण से हम दुखी हो जाते। ये हमारी कहो या मानव जाति की या महिला जाति की बहुत बड़ी कमजोरी। क्योंकि आप लोग कई सारी बातें जानते हैं, जो प्रवचन में कहते वे बातें भी आप जानते हैं, लेकिन कहीं इसलिए रहे हैं कि हो सकता है फिर से पानी डालने से और सफाई बढ़ जाए। कपड़ा एक बार में साफ नहीं हुआ तो फिर से धो, फिर से पानी डालो, फिर से पानी डालो, और 2-4 बार पानी डालने के बाद कपड़ा साफ हो जाएगा, चमक जाएगा। ऐसे एक प्रवचन से नहीं हुआ, दूसरे प्रवचन से नहीं हुआ, तीसरे प्रवचन से नहीं हुआ, किताब पढ़ने से नहीं हुआ, सत्संग करने से नहीं हुआ, 5वीं बार फिर करो, हो सकता है अब की बार हमारे मन की सफाई कुछ और बढ़ जाएगी। आत्मार्थी सज्जनों, अक्सर कर हम दूसरों के दुख के कारण से दुखी नहीं होते, हम उसके दुख में शामिल नहीं होते। बहुत कम लोग होंगे जो संवेदनशील हों और कि भाई तुम्हारा दुख हमारा दुख है, फिक्र मत करो, इस बात को हम ठीक कर लेंगे, और दुख में शामिल हो भी जाते हैं। गांव के लोग तो हैं, गांव में एक व्यक्ति के पिता मर गए, गांव के कई बुजुर्ग आ गए और उसको सांत्वना देने लगे, फिक्र मत करो, वो हमारे भी तो मित्र थे, रोते क्यों हो, हम तो हैं। और बुक्का फाड़ के रोता, फिर समझाया, अरे भाई तुम्हारे पिता जैसे ही तो हैं हम। फिर तो कुछ दिनों बाद मां मर गई, कई सारी मां आ गई, महिलाएं आ गई, बेटा रोते क्यों हो, चिंता मत करो। गांव का एक माहौल ही अलग होता है, अपनापन होता है। उनको जाना था चले गए, लेकिन हम तो हैं, तुम्हारी मां से कम थोड़ी है। उसको संतोष मिला, रोना बंद हो गया। तीसरी बार फिर क्या हुआ, उसकी पत्नी मर गई, पत्नी मर गई। अब गांव में आए तो बहुत लोग, समझाएं भी बहुत लोग, लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता। दोस्तों ने पूछा कि पिछली बार तो जल्दी चुप हो गया था, उसकी पिछले बार तू और जल्दी चुप हो गया था, अभी तुम इतना लोग समझा रहे हो, तू चुप ही नहीं होता। उसने कहा कि पहली बार तो पिताजी गए थे तो सब लोगों ने कहा, बड़े बुजुर्गों ने, कि हम तुम्हारे पिताजी, हमें। फिर दूसरी बार बहुत सारी मां भी मिल गई, और अब पत्नी मर गई तो कोई नहीं बोलता है।
अब इतना तो समझना चाहिए कि व्यवहारिकता कहां क्या सही है और कैसे व्यवहार चलता है। एक दूसरे के सुख दुख को देखना सीखें। कोई सुखी हो रहा है तो सुखी हो जाने दें। ऐसे कह दिया कि हमारे मन का ना हो तो ऊपर वाले के मन का होता है, का मतलब है कि हमने जो कुछ कर रखा है वो उदय में आता है और हमें भोगना पड़ता है। लेकिन अगर हमें जो सुख नहीं मिल रहा और किसी और को मिल रहे, तो हमें उसमें ईर्ष्या या दुखी होने की जरूरत नहीं होना चाहिए। किसी की तरक्की पर हम मुरझा जाते हैं, किसी की उन्नति पर हम टूट जाते हैं, क्यों? अपना बड़ा मन करें। हुआ यूं, गांव में एक व्यक्ति ने तपस्या की, गरीबी दूर हो जाए, पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए। और तपस्या करने से तपस्या का प्रभाव तो होता ही है। एक देवता प्रकट हो गए और देवता ने कहा कि बोलो बस क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, तुम्हें जो कुछ चाहिए सब मिलेगा, बिल्कुल जरूर मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा देव हूं कि जितना तुम्हें दूंगा उससे दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। जितना सुखी तुम होगे उससे दोगुना तुम्हारा पड़ोसी सुखी होगा। तुम जो मांगोगे उससे दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को भी दिया जाएगा। एक बार तो मन में ऐसे लगा कि तपस्या मैंने की, मेहनत मैंने की और मिलेगा पड़ोसी को। फिर मन में आया कि कोई बात नहीं, उनको मिलता है तो मिल जाने दो, लेकिन मेरे को भी तो मिलेगा ना, मैं भी तो सुखी रहूंगा। और उसने मांगा, हे प्रभु, एक 3 खंड का बहुत बढ़िया सुंदर महल हो जाए, बंगला मिल जाए। कहना था और बंगला तैयार। बंगला जैसे ही देखा उसको बहुत खुशी हुई। इतना सुंदर, इतना बढ़िया बंगला, इतना बढ़िया बंगला तो किसी का भी नहीं है, और गांव में तो किसी का ही नहीं है। लोग इसमें ही ज्यादा गौरव महसूस करते हैं। गांव में मेरी जैसी किसी के पास नहीं, मेरे जैसी गाड़ी किसी के पास नहीं, मेरी जैसी लाड़ी किसी के पास नहीं, मेरी जैसी बाड़ी। अरे गांव भर में नहीं तो लेकिन दूसरे गांव में तो हो सकता है ना। क्यों बेकार में तुम तुलना कर करके दुखी हो रहे हो? कई बार बहू बेटियों में तुलना करके, कई बार बेटे बेटियों में तुलना करके, कई बार दूसरों से तुलना करके जबरदस्ती दुखी होते। बेटा आपका है, जैसा है ठीक है, पढ़ाई करके फर्स्ट आ जाए तो ठीक, और पड़ोसी का फर्स्ट आ जाए तो पड़ोसी का बेटा ना तुम्हारा थोड़ी हो जाएगा। वे दुखी जरूर हो जाएंगे। अपने बच्चे को देखो, उसको कैसे फर्स्ट आया है और तुम ऐसे गधे के गधे रहोगे। अब तुम इसको गधा बोलते हो ना, ये गधा ही रहेगा। प्रोत्साहित करो, देखो उसने अच्छे अंक लाए, तुम भी कोशिश करना। लेकिन तुलना मत करो कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है तो ये उनको दे दो, वो तुम रख लो। वो संभव नहीं है। जो कुछ संभव नहीं है उस पर जबरदस्ती की ईर्ष्या पालना, तुलना करना क्या उचित है? जहां तुलना करने लगते हैं, स्पर्धा में दौड़ने लगते हैं, वहीं समस्याएं खड़ी होती हैं। किसी से अच्छा करने की, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं। एक बंगला बन गया, देखा इतना सुंदर, इतना ऊंचा बंगला, सब तरफ बगीचा लगा हुआ, खूब खुश हुआ। लेकिन तभी ध्यान में आया, देवता ने कहा था कि पड़ोसी के लिए दुगना मिलेगा। उसने पड़ोसी के घर की तरफ देखा और उधर देखा तो उधर तो वैसे ही 2 बंगले। उसने अपना सिर ठोक लिया, अरे रे रे, दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? पड़ोसी को 2 बंगले क्यों मिले? वैसे ही सुंदर और 2। तपस्या मैंने की, बंगले उसको मिले। फिर उसने मांगा एक बढ़िया सी, अब बंगला तो हो ही गया ना, एक बढ़िया सी शादी हो जाए, एक बढ़िया सी घर में काम करने के लिए लाड़ी आ जाए। और ये सोचना था नहीं कि इतना बढ़िया रिश्ता आया और शादी
बढ़िया। लेकिन उधर क्या था, पड़ोसी की एक की बजाय दो दो हो गई। अब लाड़ी है तो गाड़ी भी चाहिए, एक बढ़िया सी क्वाइलिस कार। कहना था और गाड़ी हाजिर, लाड़ी हाजिर, गाड़ी हाजिर, बाड़ी हाजिर, जो चाहिए था सो सब। लेकिन उससे दुगना पड़ोसी को। जब अपनी तरफ देखता तो खुशी हो जाता और पड़ोसी की तरफ देखता तो दुखी हो जाता। बताओ भाई, ऐसा क्यों कर रहा है? तेरी बदौलत सही, तेरी तपस्या की बदौलत सही, अगर कोई सुखी हो रहा तो तेरे को क्या तकलीफ है? हो जाने दो ना। नहीं, तरक्की होगी तो सिर्फ मेरी, उन्नति हो तो सिर्फ मेरी। उन्नति वह उन्नति कहलाती है जो सद्गुणों की उन्नति होती है। धन और वैभव की उन्नति उन्नति नहीं है। वो तो जितना है, जैसा योग है सो मिलेगा। मैं किसी से अच्छा करूं, मैं किसी से अच्छा करूं, इससे क्या होता है? मैं किसी के लिए अच्छा करूं, इससे कुछ होता है। महानता इसमें नहीं है कि मैं किसी से अच्छा करूं, महानता इसमें है कि मैं किसी के लिए अच्छा करूं। आपके ध्यान में आया? महानता इसमें है कि मैं किसी के लिए अच्छा करूं। होते हैं समाज में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। कल ही हमने एक प्रसंग पढ़ा था कि एक व्यक्ति खुद तो टिफिन बांटने का काम करता है, टिफिन बेच करके बांट करके काम चलाता है, लेकिन खुद 30 बच्चों को भोजन भी कराता है और उनको पढ़ाता भी। अब ये कोई करोड़पति व्यक्ति तो होगा नहीं जो इतना छोटा काम करके जीवन चला रहा। फिर भी देखिए, किसी से अच्छा करें उसका महत्व नहीं है, किसी के लिए अच्छा करें महत्व उसका। अपना वैभव देखता है तो एक बार सुकून मिलता है, बहुत अच्छा हुआ। पड़ोसी का देखता है तो, और रोज रोज देख करके, रोज रोज दुगना दुगना देख करके इतना टेंशन हो गया। उसने कहा इससे अच्छा तो ऐसा कुछ मांग लेता हूं कि पड़ोसी को भी मजा आ जाए। क्या मांगूं? ये अपना वैभव देख देख के ज्यादा ही फूलता है ना, ज्यादा इतराता है ना। मैं मांग लेता हूं मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। ये तो जो मांगोगे सो मिलना है। तुमको जितना मिलेगा पड़ोसी को दुगना मिलना है। और उसकी एक आंख फूटी, वो काना हुआ, और पड़ोसी की दोनों आंखें चली गई। अब उसको खुशी हुई। इधर अपनी देखी तो अपनी तो एक ही कानी हुई, लेकिन पड़ोसी की दोनों। अब देखो बच्चों को मजा चखाता हूं, फिर भी आंखों से नहीं दिखता, फिर भी चल फिर करके बैसाखी के बल पर कैसे भी अपना सुख भोग लेता, काम चला लेता। उसने देखा अभी भी ये तो मजा तो ले ही रहा है, अब इसको और दुखी कैसे करें? हे भगवान, मेरी एक टांग टूट जाए। उसकी एक टांग टूटी, पड़ोसी की जब देखा कि वो तो चल भी नहीं पा रहा है, सड़क के काम चला रहा है। अब अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तुम दूसरों का दुख देख करके सुखी हो तो तुम्हारे से बड़ा शैतान कौन है? इंसानियत तो इसमें है कि दुखियों को सुखी कर दिया जाए, भले हम एक बार थोड़े से पीछे रह जाएं। फिर भी जैसे तैसे, अब पैसा तो था, दोगुना था, तो 2 नौकर रख लिए और फिर भी उठा के यहां वहां ले जाते, रख देते, तो भी सुखी। फिर आया कि अभी भी सुखी है। अब देखता हूं। उसने कहा कि बाहर तो कभी कभी अकेला भी आता जाता है, ऐसा कुछ मांगूं कि मजा आ जाए। और उसने कहा कि इसके दरवाजे पर, मेरे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। कुआं
बड़ा सारा कुआं उसके दरवाजे पर खुद गया, पड़ोसी के दरवाजे पर 2 कुएं खुद गए। अब उसकी आंखें भी नहीं थी, और जैसे ही वो बाहर की तरफ सरक के गया और कुएं में जाके गिरा, अब इसको मजा आया। ये मजा करने जैसी चीज है। दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ, दूसरे के सुख में राजी हो जाओ। कई बार हमारे घर में भी झगड़ा इसी बात को लेके होता, दूसरे के पास हमारे से ज़्यादा बढ़िया आभूषण वस्त्र क्यों है, दूसरे के पास हमारे से ज़्यादा जमीन क्यों चली जा रही है, दूसरे के पास हमारे से ज़्यादा तरक्की क्यों आ रही है। कई बार तो भाई भाई की तरक्की स्वीकार नहीं कर पाता। बताइए, निकट के रिश्तेदार सबसे पहले बाधक बन के खड़े हो जाते। कई बार जितना परिचय का व्यक्ति है उतना ज्यादा नुकसानदायक होने को तैयार हो जाता। सिर्फ अज्ञानता। हम सबसे पहले ये निश्चित करें कि दुनिया में अगर कोई सुखी है तो हे भगवान सुखी रहे, और सुखी हो रहा है तो हो जाए। मेरे भाग्य में, मेरे योग में जो लिखा है सो मिलेगा। और ध्यान रखना, आप दूसरों को सुख 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 बांटने की कल्पना करोगे, आपका दामन भी सुखों से जरूर भर जाएगा, बिल्कुल भरेगा। अच्छी भावना, अच्छी कल्पना करने वालों को कभी दुखी होना पड़ता नहीं। हमारी कल्पनाओं से हम दुखी होते हैं। हम अच्छी कल्पना करें और सुखमय सानंद जीवन जिएं। सज्जनों, एक जीवन आपकी मुट्ठी में है। कल दोपहर की सभा में एक सुंदर भजन सुना। अपने भजन तो जो भी होते हैं, किसी में भगवान की भक्ति होती है, किसी में मानव पर्याय की अनित्यता की बात होती है, और किसी में आत्मकल्याण की प्रेरणा होती है।